और खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल पर धीरे धीरे बैन लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में FSSAI ने पान मसाले की प्लास्टिक पाउच वाली पैकिंग पर बैन लगा दिया है। कागज, पेपरबोर्ड और सेलुलोज जैसे मटेरियल का इस्तेमाल करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। पान मसाला खाने वालों के लिए ये खबर अब सीधे जेब तक नहीं बल्कि पान मसाले के पैकेट तक पहुंचती है। अब बाजार में दिखने वाले पान मसाले के चमकीले प्लास्टिक पाउच का लुक बदलने वाला है। अब बाजार में मिलने वाले पान मसाले के पैकेट का अंदाज बदल जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने पान मसाले की पैकेजिंग को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब पान मसाला प्लास्टिक और प्लास्टिक लेमिनेटेड पैकेजिंग पाउच में पैक नहीं किया जा सकेगा। यानी अब तक जिस चमकीले प्लास्टिक पाउच में पान मसाला आसानी से बाजार में मिल जाता था, उसकी जगह अब दूसरे पैकेजिंग मटेरियल नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि पहले किन चीज़ों के पैकेजिंग होते थे और अब किन चीज़ों की पैकेजिंग का इजाज़त मिला है। आइए ग्राफिक के जरिए इसको समझते हैं। पहले इसकी पैकेजिंग में पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिएस्टर, PVC, सिंथेटिक पॉलीमर, कोपॉलीमर और प्लास्टिक या सिंथेटिक लेयर वाले लेमिनेटेड जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल होता था। अब इनकी जगह कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज, टीन, कांच और अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्रियों को अपनाया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य प्लास्टिक आधारित सामग्रियों के इस्तेमाल को कम करना और अधिक टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना है। सवाल है कि आखिरकार FSSAI ने पान मसाले की पैकेजिंग को लेकर नए नियम क्यों जारी कर दिए हैं? ऐसा क्या है इन चमकीले प्लास्टिक पाउच में जिस पर अब लगाम कसने की तैयारी है? क्या वजह है सिर्फ प्लास्टिक प्रदूषण या इसके पीछे पैकेजिंग से जुड़े कोई और बड़ी चिंता है? इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल भारत में हर वर्ष लगभग 3.90 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। यह औसतन 10,689 टन प्रतिदिन के बराबर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसका केवल करीब 60% ही रिसाइकल हो पाता है, जबकि शेष 1.65 मिलियन टन कचरा लैंडफिल, खुले डंपिंग ग्राउंड, जलाने या पर्यावरण में प्रदूषण के रूप में समाप्त हो जाता है। एक बड़ा हिस्सा लैंडफिल और डंपिंग ग्राउंड में चला जाता है। कुछ प्लास्टिक को जला दिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक नालियों, नदियों और सार्वजनिक स्थानों पर फैल जाता है। मल्टीलेयर और गंदे प्लास्टिक को अलग करना और दोबारा उपयोग में लाना सबसे कठिन होता है। FSSAI ने ये बदलाव पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया है। संशोधन में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रावधानों का भी जिक्र हुआ है। यानी पान मसाले की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कचरे को कम करना भी इस फैसले का एक अहम मकसद है। तो आने वाले दिनों में बाजार में पान मसाले की पैकेट का रूप बदल सकता है। प्लास्टिक के छोटे पाउच की जगह अब कागज, स्टील, कांच या दूसरी प्राकृतिक सामग्रियों से बनी पैकेजिंग नजर आएगी। वही बता दें कि FSSAI का ये बदलाव फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 के तहत अधिसूचित किए गए हैं, जो 10 अगस्त 2026 से लागू माना जाएगा।